हाँ ओके। सो ये जो है ना बिल्कुल बेसिक लेवल से हम स्टार्ट ले रहे हैं पाइथन के अंदर। जो आप इंस्टॉलेशन के बाद जो पहला काम आप करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग का, तो उधर से हम स्टार्ट ले रहे हैं। सो टाइटल है कि ऑपरेटर्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन, के ऑपरेटर्स किस किस तरह के हैं और उनका सिंटेक्स क्या है, किस तरह से लिखे जाते हैं, और फिर डेटा टाइप कितने हैं, कौन कौन से फेमस डेटा टाइप्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो उनके ऊपर डिस्कशन होगी। सो ऑपरेटर्स में फर्स्ट जो है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, कि आप किसी चीज को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल असाइन असाइन असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए जो सिंबल यूज होता है दैट इज सिंगल इक्वल, जस्ट ये असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल है, इक्वल साइन, बस। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ किसी वेरिएबल को। हाँ, सो लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ए, और उसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ लेट्स से 4। दूसरा वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ लेट्स सपोज बी, और उसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 7। ये मैं न्यूमेरिक वैल्यू, इस केस में मैं न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं और उसका अपना डेटा टाइप होता है, वो हम दूसरे स्लाइड पे पढ़ लेंगे। लेट्स सपोज सी को मैं लेट्स से वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 9। तो ये मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। अब कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ए के लिए 4 नंबर स्टोर हो गया, बी के लिए 7 हो गया, और सी के लिए 9। तो दिस इक्वेशन सिंबल, ये जो इक्वलिटी का साइन है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये आपके किसी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करता है। इस केस में मैंने नाम वेरिएबल का रखा हुआ है एक्स, इसका बी और इसका सी, और वैल्यू इसको रिस्पेक्टिवली, इसको 4 असाइन हुई है, इसको 7 और इसको 9। सिमिलरली अगर आप कोई दूसरे लेवल से इसको वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट्स सपोज एक्स, और लेट्स से एक्स, इसको आप अपना एक्स को लेट्स से अपना आप लेट से कोई 20 असाइन कर ले, तो ये इसके मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। तो इक्वेलिटी से या इक्वेशन साइन से जो चीज़ आप वैल्यू देते हैं, तो वो उस वेरिएबल के लिए असाइन हो जाती है और वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। तो इक्वेशन का जो सिंबल है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। देन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जो कि लेट सपोज हमने ये न्यूमेरिकल नंबर्स असाइन कर दिए फिजिक्स के अंदर या मैथ्स के अंदर। अब हम इसके साथ अरिथमेटिक किस तरह से करेंगे पाइथन के अंदर। तो प्लस, अगर मैं ए और बी को ऐड करना चाहता हूँ तो बीच में ये प्लस का सिंबल लगाऊंगा, तो प्लस इज एडिशन ऑपरेटर। फिर माइनस, बी माइनस ए लेट सपोज, तो ए प्लस बी, ए और बी को ऐड कर देगा तो 11 आंसर दे देगा। बी माइनस ए क्या कर देगा, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर लेगा, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 7 - 4, जो कि 3 होगा। तो प्लस एडिशन ऑपरेटर है, माइनस सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सिंटेक्स है, जो ऑपरेटर यूज होता है पाइथन में, वो इस तरह है, ये स्टार। जब आप स्टार का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, तो ये मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो अगर आप ये लिखते हैं अपने कोड के अंदर ए इंटू बी, तो ए इंटू बी का मतलब है कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी, और इसमें से 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 आपको 28 आंसर दे देगा। सिमिलरली डिवीजन के लिए ये स्लैश वाला सिंबल यूज होता है कि ए डिवाइडेड बाई बी, के ए को बी से डिवाइड कर, तो ये डिवीजन का है। सिमिलरली पावर के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है, सपोज आप ए का पावर लेना चाहते हैं, कि ए स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं, तो ए स्क्वायर के लिए आपको पावर के लिए 2 दफा स्टार प्रेस करना होता है। तो के ए के साथ जब आप 2 टाइम स्टार प्रेस कर ले तो स्क्वायर ले ले, तो ये आपको ए स्क्वायर दे देगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो दिस विल बी 16। सिमिलरली आप क्यूब ले सकते हैं, फोर्थ पावर ले सकते हैं। लेट सपोज आप कोई फ्रैक्शन में पावर लेना चाहते हैं, लेट सपोज बी पावर 1/3 लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, बी 2 स्टार्स और 1/3 इस तरह से ब्रैकेट में डाल दें, तो ये आपका जो बी है उसका 1/3 पावर ले लेगा। तो ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कि आप इन जो जो असाइनमेंट आपने वेरिएबल को की हुई है उस पर अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन या अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो किस तरह से करेंगे, तो ये आप कर सकते हैं। देन आपके पास जो थर्ड कैटेगरी है ऑपरेटर्स की, वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल आप ये चीज देखना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर एक रिलेशन देखना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि ए ग्रेटर देन बी। तो अब अगर ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 7 है, और आप कंप्यूटर को ये चीज लिख दें कि ए ग्रेटर देन बी, तो कंप्यूटर आपको कहेगा कि दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट।
कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो इनके दरमियान आप रिलेशन देखना चाहते हैं। आप अगर ये देखना चाहते हैं कि ए और बी आपस में बराबर है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए जो ऑपरेटर यूज होता है वो डबल इक्वल। अगर आप अपने कंप्यूटर में पाइथन कंसोल के अंदर या पाइथन का जो आइडल है उसके अंदर लिख दे कि ए डबल इक्वल बी, तो डबल इक्वल में आप कंपैरिजन करना चाहते हैं कि ए और बी आपस में बराबर है या नहीं है, तो इसका जवाब आपको कंप्यूटर दे देगा कि दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि ए 4 है और बी जो है वो 7 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ग्रेटर देन आर इक्वल के लिए आप कंप्यूटर को क्या बताओगे, पाइथन में क्या करोगे, उसके लिए जो सिंबल यूज होता है ग्रेटर ग्रेटर देन आर इक्वल के लिए, तो वो ये है कि आप ए फिर ग्रेटर और फिर इक्वल, मतलब आप कीबोर्ड से ग्रेटर का सिंबल प्रेस करोगे और फिर कीबोर्ड से इक्वल का सिंबल प्रेस करोगे, तो ये चीज बराबर हो जाएगा ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। तो ये जो चीज है दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सिंबल इन पाइथन। और ये जो है दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर, ये दो चीजों को बराबर लाता है कि आपस में बराबर है या नहीं है। तो अगर बराबर है तो यहाँ पर लेट सपोज अगर मैं ए को लेट से 3 वैल्यू दे दूं और बी को भी 3 वैल्यू देता, मतलब ए को भी 3 और बी को भी 3, और फिर ये चीज मैं चेक करता कि ए डबल इक्वल बी, तो फिर अगर ये इसको मैं एंटर करता हूँ तो कंप्यूटर मुझे कह देगा कि ट्रू। हाँ अब सही है, अब ए और बी आपस में बराबर है, जो आप कंपैरिजन देखना चाहते हो वो ट्रू है। तो ये इस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं दे आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। उसमें से आप इक्वलिटी देखते हैं, इनइक्वलिटी देखते हैं, और ग्रेटर देन आर इक्वल देखते हैं, लेस देन आर इक्वल। लेस देन आर इक्वल के लिए आप इस तरह की चीज देखते हैं, लेस देन आर इक्वल टू बी। तो अगर आप इसको पाइथन में लिखते हैं तो आप ये कीबोर्ड पे आपने ए प्रेस कर दिया, फिर आप कीबोर्ड से लेस देन का सिंबल प्रेस कर लो, इक्वल और फिर बी। तो ये जो चीज है लेस देन इक्वल, दिस इज एक्चुअली लेस देन और इक्वल टू। पाइथन में इस तरह से इसको करते हैं। तो ये आपके पास जो ऑपरेटर्स है दीज आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर आपके पास कुछ ऑपरेटर्स है दे आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर, जो आपका लॉजिक देखते हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर दो फेमस वो जो है वो है एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। जिस तरह आपके लॉजिक लॉजिक गेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो इसका मैं आपको यूज बता दूंगा। एंड में क्या होता है, जब आप लेट सपोज दो चीजों को देखते हैं, लेट सपोज आप ये देखना चाहते हैं कि ए बराबर है बी के एंड ए छोटा या बड़ा है बी से, तो आप यहाँ पर दो चीजें चेक करना चाहते हैं। तो एंड जब आप इन दोनों के बीच में एंड लगाते हैं तो कंप्यूटर इसकी वैलिडिटी भी देखेगा कि ये ट्रू है या नहीं है, और इसकी भी वैलिडिटी देखेगा कि ये ट्रू है या नहीं है, और बाद में डिसाइड करेगा। सिमिलरली अगर इसके दरमियान में आप एंड की बजाय आर लगा लें, तो आर में सिर्फ वो एक कंडीशन को चेक करता है। जिस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक्स में या जो गेट्स में आप पढ़ते हैं ना, तो आर जो है वो उसमें इन दोनों में या इन तीनों में या जितनी भी चीजें हैं उसमें सिर्फ एक कंडीशन में जो ट्रू होती है तो वो आपको आपका आंसर दे देता है। तो ये आपके पास कुछ फेमस ऑपरेटर्स हैं। तो लेट्स गो टू द कंसोल एंड सी कि ये किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है यहाँ पर? कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज नहीं है तो। नो सर, नहीं। हाँ ये आसान सी चीजें हैं, लेकिन ये है कि ये बेसिक प्रोग्रामिंग सीखने का दिस इज जस्ट फर्स्ट स्टेप कि आपको ये सारा कुछ आना चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। आप जो आपको चाहिए है आप गूगल में जस्ट लिख ले कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कौन सा ऑपरेटर यूज करना होगा, तो वो आप गूगल में टाइप कर ले और उस वक्त आपको वो चीज़ वो गूगल आपको आंसर कर देगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारा कुछ आप रट्टा लगा ले, इसको याद रखें, याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जस्ट इनिशियली आपको जो जो बहुत फेमस है, जो बार बार यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में, वो आप याद कर लें। और उसको इतना आप यूज कर लें कि आप उसके साथ यूज टू हो जाए और आपको याद करने की आप खुद ही वो याद हो जाए। तो लेट्स गो टू पाइथन एंड सी के कैसे ये चलते हैं। सो जिस तरह हमने क्लास में डिस्कस किया था कि आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जो इस साइड पे, और आप इस साइड पे भी लिख सकते हैं। तो मैं इस वाले साइड पे लिखता लिखता हूँ। इस कंसोल को मैं साफ कर देता हूँ, बिल्कुल सिरे से नई वैल्यूज हम दे देते हैं। तो हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर जो चीज़ें पढ़ ली हैं वो हम यहाँ पर अब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे करेंगे। तो अगर किसी भी पॉइंट पे आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ वो क्वेश्चन मुझसे काइंडली पूछ लें। तो अब यहाँ पर मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ। ये वाला जो जो आउटपुट वाला साइड है इसमें आप इन लाइन चीज़ों का आसानी से लिख सकते हैं और आपको प्रिंट कमांड बार 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 नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पर मैं अपने वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। लेट सपोज ए को मैं वैल्यू दे रहा हूँ 4, फिर बी को मैं वैल्यू दे रहा हूँ लेट सपोज 7, और सी को मैं वैल्यू दे रहा हूँ लेट सपोज 9। तो मैंने ये तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए।
अब इसके साथ में ऑपरेशन भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं ए प्लस बी करना चाहता हूँ, तो ए प्लस बी के लिए मैं जस्ट प्रेस प्लस एंड बी। तो जब मैं इसको हिट करूंगा एंटर, तो व्हाट आई विल गेट, ए ऑलरेडी 4 है, बी ऑलरेडी 7 है, तो ये मुझे ऐड करके 11 देगा। तो आउटपुट में जो जो लाइन नंबर 4 है, यहाँ पर 4 लाइन का जो आंसर है वो 11 आ रहा है। सिमिलरली मैं यहाँ पर बी माइनस ए भी कर सकता हूँ, तो बी माइनस ए, और इसका आपको आंसर 3 मिल रहा है। सिमिलरली मैं मल्टीप्लिकेशन अगर करना चाहूँ तो ए, और इसके लिए मुझे कीबोर्ड पे क्या प्रेस करना होगा, स्टार, ए इंटू बी, मतलब ए स्टार बी मीन के ए और बी को मल्टीप्लाई करो, तो ए इज 4, बी इज 7, सो आई विल गेट 28। सिमिलरली डिवीजन के लिए अगर लेट्स सपोज दिस इज बी है और मैं इसको ये स्लैश ए कर लूँ, बी स्लैश ए मीन कि मैं बी को ए से डिवाइड करना चाहता हूँ, बी को अगर मैं ए से डिवाइड कर लूँ सो आई विल गेट 1.75। सिमिलरली अगर मैं लेट्स सपोज बी का पावर, लेट्स से कोई कोई फ्रैक्शनल पावर में लेना चाहता हूँ किसी भी उसका, लेट्स सपोज तो 4 है और 4 का मैं पावर लेना चाहता हूँ, लेट्स सपोज नॉट 4, लेट्स सपोज ए का अगर मैं स्क्वायर फाइंड करना चाहूँ तो ए डबल स्टार 2, तो ये मुझे ए का स्क्वायर दे देगा। ए ऑलरेडी 14 था, तो ए स्क्वायर इज 16। अगर मैं ए का कोई दूसरा पावर फाइंड करना चाहूँ तो उसके लिए मैं ए लिख लूंगा, फिर स्टार, और लेट्स सपोज ए का पावर मुझे चाहिए 5, तो ए पावर 5 विल बी 1024। सिमिलरली अगर मुझे ये चाहिए कि ए का मुझे ये वाला पावर चाहिए, डबल स्टार 1/4, तो 1/4 पावर क्या होगा, तो 1/4 पावर इसका ये होगा, ए का 1/4 पावर। तो ये बेसिक आप अरिथमेटिक कर सकते हैं, जो जो आपने वैल्यूज असाइन की हुई हैं, अब आप यहाँ पर आप उनके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर, अगर मैं इस तरफ आ जाऊं, तो मैंने ये असाइनमेंट कर ली है, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो वैल्यूज असाइन कर दी, और फिर यहाँ पर मैंने उसके साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन कर लिया। अब थोड़ा सा रिलेशनल ऑपरेटर्स देखते हैं कि इनके साथ, इनके अंदर कुछ रिलेशन देखते हैं। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अब ए इज 4, बी इज 7, तो ए बी से बड़ा नहीं है, तो अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आई विल गेट फॉल्स। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ए डबल इक्वल बी, डबल इक्वल एज वी डिस्कस, डबल इक्वल कंपैरिजन के लिए यूज होता है। आप देखना चाहते हैं कि ए और बी आपस में बराबर है या नहीं है न्यूमेरिकली, जो ए को 4 वैल्यू असाइन हुई और बी को 4, तो ये तो आपस में बराबर नहीं है। तो अगर मैं इसको कैसे चेक करूंगा, डबल इक्वल से, तो ए डबल इक्वल बी मीन मैं देखना चाहता हूं कि ए और बी आपस में बराबर है या नहीं है, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ए और बी आपस में बराबर नहीं है। सिमिलरली मैं ये देखना चाहता हूं कि लेट्स सपोज अगर ये तो डबल इक्वल यूज होता है, इक्वल कि आपस में बराबर है या नहीं है। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ए और बी आपस में बराबर नहीं है, तो ए और बी आपस में बराबर नहीं, तो वो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं लिख लूंगा ए और फिर ये चीज और फिर इक्वल। अब ये जो मैंने चीज लिखा है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल, एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल का मतलब ये होता है कि नॉट इक्वल टू आप देखना चाहते हैं। अब ए इज इक्वल टू 4 है और बी इज इक्वल टू 7 है, तो ये तो नॉट इक्वल है, और नॉट इक्वल के लिए पाइथन का जो सिंटेक्स है वो एक्सक्लेमेशन मार्क प्लस इक्वल है। तो इसको अगर मैं हिट करता हूँ एंटर, तो ये मुझे ट्रू देगा इस केस में। क्यों ट्रू देगा, क्योंकि अब इसको मैं क्या पूछ रहा हूँ कंप्यूटर को, 14 नंबर लाइन में ये पूछ रहा हूँ कि ए और बी आपस में बराबर नहीं है, और हाँ ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ए और बी आपस में बराबर नहीं है, 4 इज नॉट इक्वल टू 7। तो ये नॉट इक्वल इस तरह से आप पाइथन में देखते हैं, ये उसका सिंटेक्स है या ये उसका ऑपरेटर है। एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल इज द ऑपरेटर। सिमिलरली डबल इक्वल इज द ऑपरेटर फॉर इक्वलिटी, कि आप कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का कि वो आपस में बराबर है या नहीं है। तो ये आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स आ गई हैं। लेट्स सपोज मैं ये देखना चाहता हूँ कि बीच में मैं ये भी देखना चाहता हूँ, ये वाला एंड के साथ मैं चीजें देखता हूँ। तब मैंने 3 चीजें डिक्लेयर की हुई है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ए ग्रेटर देन, बल्कि ए इज लेस देन मैं देखना चाहता हूँ, ए लेस देन बी, और साथ द मीटिंग विल एक्सपायर इन 10 minutes, तो
ये याद रखिए, फिर हमने दोबारा इसी लिंक पे शुरू करना। हाँ, सो मैं देखना चाहता हूँ कि ए लेस देन बी एंड सी ग्रेटर देन बी, क्या ये ट्रू है? मैं दोनों स्टेटमेंट एक वक्त देखना चाहता हूँ। तो अगर आप दो चीजें एक वक्त देखना चाहते हैं तो उसके दरमियान में आप एंड लगाते हैं, एंड इज दैट लॉजिकल ऑपरेटर, जो हमने डिस्कस कर लिया। तो अब ए इज लेस देन बी, 4 इज लेस देन 7, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और सी को मैंने क्या वैल्यू असाइन की है? सी को मैंने 9 वैल्यू असाइन की है। तो सी इज बिगर देन 7, मतलब 9 इज बिगर देन 7। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ए इज लेस देन बी भी ट्रू है और सी इज ग्रेटर देन बी भी ट्रू है। तो अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो आई गेट ट्रू। तो ये ट्रू है। लेकिन अगर मैं लेट सपोज ये देखना चाहूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन बी, तब देखें सी तो बी से बड़ा है लेकिन ए बी से बड़ा नहीं है, तो दिस टाइम आई गेट फॉल्स, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट में एक साथ देखना चाहता हूँ, दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। लेकिन बजाय इसके, अगर मैं यहाँ से इस चीज को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लूँ और यहाँ पर मैं अगर बीच में एंड की बजाय आर लगा लूँ, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ? अब मैं दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो मुझे उसके बारे में फिर बताएं। ए ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन बी। अब आप इसमें देख ले, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी लेकिन सी इज ग्रेटर देन बी। तो इसका मुझे कंप्यूटर क्या आंसर देगा अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा? अजर, ये ट्रू स्टेटमेंट है फॉल्स है? सर ये ट्रू है। ये ट्रू है, क्योंकि इसमें से एक मैंने आर बीच में यूज किया है, तो आर में से अगर एक भी फेवरेबल कंडीशन आ जाए तो मुझे शो दो, और वो उसने कर दिया। तो ये जो हमारा पहला स्लाइड था, इसके ऊपर हमने असाइनमेंट किस तरह से करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन किस तरह से करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर किस तरह से, रिलेशन कैसे देखते हैं कि इक्वल है, नॉट इक्वल है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल है। और इसमें ये लिस्ट में भी कंप्लीट ना हो, और भी बहुत सारे इसमें हो सकते हैं, लेकिन जस्ट टू गिव यू द बिग पिक्चर के इस तरह की चीज़ें आप खुद से फिर कर सकते हैं। जो आपको रिलेशन चाहिए वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सिमिलरली लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने देख लिए। तो ये पहले स्लाइड पे इस तरह की चीज़ें थी। तो हमने ये ऑपरेटर्स वाला पार्ट कवर कर लिया कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और ये फेमस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। इसके अलावा और भी हैं लेकिन वो इतने फ्रीक्वेंटली यूजेबल नहीं है। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उस वक्त आप सर्च कर सकते हैं कि मुझे ये ऑपरेशन करना है, इसके लिए क्या कमांड मुझे चाहिए, क्या सिंबल मैं यूज़ करूँगा, क्या सिंटेक्स होगा उसका। ये सब कुछ आप गूगल पे टाइप करके वो आपको दे सकता है। तो ये कुछ फेमस है जिसका हमने जिक्र कर दिया। और जो जिस वक्त आप कोडिंग करते हैं और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, तो वो आप गूगल से पूछ ले, वो आपको या डॉक्यूमेंटेशन देख ले पाइथन की, बेसिक सिंटेक्स का डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट अपना क्वेश्चन गूगल में टाइप कर ले, तो लोगों ने उसको पहले से आंसर किया हुआ होता है, वो आपको सर्च में आ जाता है, जिससे आप अपना काम कर लेते हैं। तो दैट्स हाउ यू डू द बेसिक थिंग्स। जहाँ पर आप फंस जाते हैं, जो आपको नहीं आता, गूगल में टाइप कर ले, वो आपको आंसर दे देता है, उधर से आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो स्लाइड है मेरा, वो हम डेटा टाइप्स हैं ये। तो डेटा टाइप्स, जो फेमस डेटा टाइप्स है वो हम डिस्कस करेंगे, देन इसी को हम जाके पाइथन के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करेंगे स्पाइडर में। तो फर्स्ट डेटा टाइप इज नन टाइप। अब नन जो है, दिस इज नॉट यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्रोग्रामिंग, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैंने इस लिस्ट के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया है। नन वो डेटा टाइप है, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर, लेट मी गिव यू लाइक वेक्टर्स से इसको देख लें। जब आप दो वेक्टर्स ऐड करते हैं, लेट सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर ए माइनस, तो इसका आंसर आपको जीरो नहीं मिलता, बल्कि आपको जीरो वेक्टर मिलता है। तो दिस इज लाइक द नल वेक्टर, ये जो नन टाइप है। अगर आपका कंप्यूटर कोई ऑपरेशन करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, तो वो कहता है कि नन। तो यूजुअली ये चीज़ हम खुद से असाइन नहीं करते, ये कंप्यूटर को अगर कहीं चाहिए होता है तो ये अपनी समझ के लिए ये नन कर देता है। तो ये कोई डेटा टाइप इस तरह है नहीं खास कि हम अपनी तरफ से नन डेटा टाइप एंट्री करेंगे। यूजुअली न्यूमेरिक डेटा टाइप ज़्यादा फिजिक्स के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप हम एंटर करते हैं कीबोर्ड से, लेकिन नन जो है ये इसको अपने सिस्टम के लिए चाहिए होता है। तो ये अगर कोई ऑपरेशन करता है कोई काम और उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो वो नन वहां पर लिख लेते हैं। या बहुत सारी ऐसी जगह हैं
कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर के जिसको यहाँ पर नन की जरूरत होती है। तो जस्ट लाइक द नल वेक्टर, ठीक है, ये दो ऑपरेशन हो गया और उसका जो आंसर आया है वो एक वेक्टर होना चाहिए। तो डेटा टाइप में उसका जो टाइप है वो नन टाइप है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, ये सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है। अब न्यूमेरिक डेटा टाइप में सबसे जो अहम, हम आपने बल्कि जो पिछले एग्जांपल कर लिया है वो इंटीजर का है। तो इसमें अगर आप किसी वेरिएबल को ये वैल्यू देते हैं 4, तो मीन आपने इंटीजर वैल्यू अलॉट की, असाइन की है। b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 9, ये सब मैंने इंटीजर। तो अगर मैं अपने पाइथन के अंदर ये चीज लिख दूं कि मुझे बताओ कि टाइप ऑफ ए क्या है, तो टाइप ऑफ ए में मुझे वो बता देगा कि इसका टाइप है आई एन टी, इंटीजर। ये जो आपने डेटा असाइन की हुई है, सारा का सारा जो डेटा आपने असाइन किया हुआ है वो इंटीजर फॉर्म में है, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। हाँ, अगर आप ए को ये वैल्यू असाइन करते हैं, लेट्स सपोज 4.5, तो ये फ्लोट नंबर है, फ्लोट में फ्रैक्शन सारे आ जाते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर लेट्स सपोज इसको मैं खैर नाम कोई दूसरा दे देता हूँ, क्योंकि ए मैंने ऑलरेडी 4 रखा हुआ है। तो अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको कहूँ लेट्स से डी, और डी को मैं असाइन कर लूँ 4.5, और फिर मैं उसका टाइप देख लूँ, तो इसका टाइप होगा, अगर मैं डी का टाइप देखूंगा तो ये मुझे कहेगा कि ये फ्लोट है। तो फ्लोट टाइप डेटा वो होता है जिसमें फ्रैक्शन आप देते हैं, हर एक रियल नंबर। देन बुलियन टाइप डेटा क्या होता है? बुलियन टाइप डेटा में आप दो चीजें एंटर करते हैं। सपोज इफ को मैं फॉल्स असाइन करता हूँ और जी को मैं ट्रू असाइन करता हूँ, तो ये बुलियन टाइप डेटा है जिसमें ट्रू फॉल्स यस नो। तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में ये जो ट्रू फॉल्स है ये बुलियन टाइप ऑफ डेटा है, ठीक है, और इसको इस तरह से लिखते हैं फॉल्स और ट्रू। सिमिलरली आप कोई नया वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच। लेट्स सपोज एच में कोई कम्प्लेक्स नंबर किसी एच को असाइन करना चाहता हूँ, यहाँ पर तो मैं सिंपल 4 5 और 7 9 रियल नंबर या इंटीजर्स असाइन कर रहा था या फ्रैक्शन असाइन कर रहा था। तो कम्प्लेक्स नंबर में कैसे असाइन करूंगा? तो कम्प्लेक्स नंबर असाइन करने के लिए आप लिखते हैं कम्प्लेक्स, सी यहाँ पर छोटा होना चाहिए जिस तरह यहाँ पर लिखा है। तो कम्प्लेक्स एंट्री के लिए आप क्या करोगे? आप कर लोगे कम्प्लेक्स, और फिर इसमें दो चीजें आपसे मांगता है ये, ए और बी। ए होता है कम्प्लेक्स का रियल पार्ट और बी उसका इमेजिनरी पार्ट। तो अगर मैं एच को ये वैल्यू असाइन कर दूं, लेट्स सपोज ये ऐसे चीज में लिख लूँ कम्प्लेक्स, और मैं लिख लूँ 3 4, तो 3 4 का मतलब ये होगा 3 प्लस 4 आयोटा, और जो कि पाइथन इसको इस तरह से लिखता है 3 प्लस 4 जे। पाइथन आयोटा को जे लिखता है, ठीक है। तो ये आपका कम्प्लेक्स एंट्री है कि आप अपना कम्प्लेक्स डेटा किस तरह से एंट्री करोगे, जो भी जरूरी तो नहीं है कि हर एक वक्त आपका जो डेटा होगा वो इंटीजर फॉर्म में हो, वो फ्लोट में भी हो सकता है जिसके अंदर फ्रैक्शन सारे पॉसिबल है, और वो बुलियन टाइप भी हो सकता है अगर आप कोई लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं ट्रू फॉल्स में, और वो कम्प्लेक्स भी हो सकता है जिस तरह के क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो कम्प्लेक्स एंट्रीज इस तरह से आप देते हैं। तो लेट्स गो एंड डू दिस इन पाइथन। कंट्रोल के अंदर इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर आके मैं लेट्स सपोज कोई वेरिएबल है लेट्स से डी, और उसको मैं असाइन करता हूँ लेट्स से 4.7। अब अगर मैं इसका टाइप देखना चाहूँ कि ये किस तरह का, डी का टाइप क्या है, तो यहाँ पर मैं इसको देखने का तरीका ये है कि आप टाइप लिख लें और छोटे ब्रैकेट के अंदर डी, जस्ट जो आपने नाम दिया हुआ है आप एंटर प्रेस कर लें। तो अब देख ले उसने आउटपुट में दे दिया कि फ्लोट, क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्शन है। अगर मैं ए का टाइप देखना चाहूँ तो ए का टाइप जो है वो इंटीजर टाइप है, क्योंकि ए को मैंने 4 वैल्यू असाइन की और 4 इज एन इंटीजर, ठीक है। सिमिलरली लेट्स सपोज मैं एच कोई वेरिएबल डिफाइन करता हूँ और उसको मैं, तो देखिए कम्प्लेक्स का कलर चेंज हो गया, ये इसका कीवर्ड है। तो अब यहाँ पर मैं 3 और 5, अब लेट्स कॉल एच के, एच क्या है? तो एच को मैंने कॉल कर दिया, और एच क्या है? 3 + 5 जे है। तो ये जो पहला पार्ट है ये यहाँ इसके अंदर ये इसका रियल पार्ट है 3, और 5 जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो कम्प्लेक्स एंट्री आप इस तरह से करते हैं कि किसी वेरिएबल को आप कम्प्लेक्स नंबर असाइन करते हैं तो आप लिखते हैं कॉम्प्लेक्स, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर। सर इस जी जी पूछिए।
सर इसमें हमने ये बूलियन टाइप नहीं पढ़ा, ये किस तरह होगा? बुलियन में आपने मतलब जस्ट आप किसी चीज को ट्रू और फॉल्स डिक्लेयर करते हैं कि कोई चीज ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर लेट्स सपोज, सर लेट्स से एच कोई आप चीज डिक्लेयर करते हैं और आप उसको, इसके लिए इसका एफ कैपिटल लिखिए, एफ फॉल्स है बस। जी को आपने फॉल्स कह लिया लेट्स सपोज, और के तो आपने लेट्स सपोज कैपिटल ट्रू, तो देख लें ये इसका कलर चेंज हो जाता है। ये एक असाइनमेंट है। मतलब ये जिस तरह आपने 4, 5 और 6 वैल्यू असाइन कर रहे थे ना, तो यहाँ पर लाइन नंबर 23 में भी ये एक असाइनमेंट है। जी को आपने फॉल्स कहा हुआ है, मतलब जी जहां पर भी चलेगा तो जिस लॉजिक में ये यूज होगा ये फॉल्स वैल्यू लेगा। जहां पर आप इस के को अगर आप आगे यूज करेंगे अपनी कोडिंग या प्रोग्रामिंग के अंदर आगे, तो इसकी जो असाइनमेंट है वो बूलियन लैंग्वेज के अंदर ट्रू है। ये इसका सिर्फ एट द मोमेंट इसका ये मकसद है कि किस तरह से आप बूलियन टाइप असाइन करते हैं। और बाद में यहाँ पर अगर आप देख लें तो ये खुद अ, इधर देख लेना, ये यहाँ पर फॉल्स और ट्रू, ये वही फॉल्स और ट्रू है, ये बूलियन टाइप से आ रही है। आप यहाँ पर ए डबल इक्वल बी कर रहे हैं लाइन नंबर 13 में, ए डबल इक्वल बी, तो ए इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू 7, तो ये ए और बी आपस में बराबर नहीं है, तो ये आपको फॉल्स कह रहा है। तो जहां पर इस तरह की सिचुएशन आती है तो वो उसको फॉल्स कर देता है। और जहां पर चीज ट्रू हो जाती है या स्टेटमेंट ट्रू होती है तो वो ट्रू। तो ये दो टाइप्स हैं, जस्ट बुलियन और बुलियन एक डेटा टाइप है जिसके अंदर आप दो ही एंट्रीज होती हैं, ट्रू और फॉल्स, येस और नो, बस। तो ये एक दूसरी तरह का डेटा टाइप है जो कि आपको कुछ ना कुछ जो प्रोग्रामिंग्स होते हैं उसके अंदर आपको ये चीज़ चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल मैं उसका चलो यूज बता देता हूँ। आप प्लॉटिंग करते हैं, लेट्स सपोज आप कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ में आप कोई, लेट्स सपोज उसके अंदर होता है, लेट्स सपोज कुछ ऑप्शन होते हैं, लेट्स से कि आपने ग्राफ के साथ ग्रेड ऐड करना है या नहीं ऐड करना, तो आप ग्रेड लिख लेंगे और ग्रेड के साथ ट्रू या फॉल्स लिखेंगे। तो अगर आप ट्रू लिखते हैं तो वो ग्रेड ऐड कर देगा, ट्रू और फॉल्स लिखते हैं तो वो ग्रेड ऐड नहीं करेगा। ये मकसद होता है। ये जस्ट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मैं भी इस तरह एग्जैक्टली ना हो, लेकिन ट्रू और फॉल्स को कंप्यूटर को ये बताना होता है, करो या ना करो। ठीक है, तो ये इसकी एंट्री है। नाउ लेट्स गो बैक एंड स्टार्ट ऑन नेक्स्ट डेटा टाइप जो कि सीक्वेंस टाइप है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह न्यूमेरिक टाइप डेटा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ये सीक्वेंस टाइप डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हम अपना जो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं हम इस तरह से कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू लेट्स सपोज 100। ये चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा इस तरह से नहीं होता। सम टाइम हम अपना डेटा जो है हम ब्रैकेट फॉर्म में भी दे सकते हैं, लिस्ट के फॉर्म में भी दे सकते हैं, या सीक्वेंस के फॉर्म में दे सकते हैं। तो सीक्वेंस के लिए हमारे पास इस तरह के ऑप्शन है, हम ये ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, हम ये वाले ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, और हम ये वाले ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। और ये अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो जो बहुत ज़्यादा यूज होगा आपकी कोडिंग के अंदर, जो आप फ्यूचर प्रोग्रामिंग करेंगे, वो है लिस्ट टाइप डेटा। तो सपोज मैं कोई लेट से जेड एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसमें मैं इस तरह से डेटा एंट्री, 1, 2, 3, 4, 5, बस। मैंने इन ब्रैकेट्स के अंदर ये जो ये वाले बड़े ब्रैकेट मैंने यूज करने। तो जब आप अपना डेटा इस तरह के बड़े ब्रैकेट्स के अंदर यूज करते हैं तो ये पाइथन के लिए ये एक लिस्ट है, ये पाइथन का लिस्ट है, और ये लिस्ट का सिंटेक्स है। जब भी आप ये बड़े वाले ब्रैकेट यूज करोगे तो उसका टाइप होगा लिस्ट। तो अब अगर मैं कंप्यूटर से पूछ लूँ कि व्हाट इज टाइप ऑफ जेड, तो वो कहेगा लिस्ट। आपने लिस्ट में अपनी डेटा एंट्री की है। सिमिलरली इसके बाद अगर लेट सपोज मैं कोई इस तरह से अपना डेटा एंट्री कर लूँ, ये इन इन ब्रैकेट्स में, तो ये पाइथन के लिए ये टुपल है, और ये इस तरह से इसका टाइप बताएं। तो अब अगर मैं यहाँ पर पूछ लूँ इससे कंप्यूटर से कि व्हाट इज टाइप ऑफ वाई, तो वो कहेगा कि टाइप ऑफ वाई इज टुपल। ठीक है, और फिर सेट जो है वो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। लेट्स सपोज मैं इस तरह से अपना डेटा एंटर करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, लेट्स सपोज 100, 200 एंड सो ऑन। इस तरह की चीजें मैं उसमें देता हूँ। तो ये जो है, इस तरह से जब आप अपना डेटा एंटर करते हैं इन ब्रैकेट्स में, ये जो करली ब्रैकेट्स हैं, तो ये कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर ये जो डेटा स्टोर होता है ये इन द फॉर्म ऑफ सेट यूज होता है। और लास्ट
जो है इसका मैं फ़र्क बता दूंगा कि क्यों इस तरह के डिफरेंट तरीके हो। कंप्यूटर में लिस्ट यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है, टुपल का क्या फ़ायदा होता है, सेट का, और ये मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है स्ट्रिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर को कोई सेंटेंस देना चाहता हूँ इनपुट में, तो लेट्स सपोज मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, लेट्स से दिस इज वी, और इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लेट्स से फिजिक्स डिपार्टमेंट, और इसको मैं ये कोटेशन मार्क्स में बंद कर दूंगा। तो जब आप कोई डेटा इस तरह से देते हैं कि आप उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर बंद कर देते हैं, तो वो जो डेटा होता है वो डेटा आपका होता है स्ट्रिंग। ये इस तरह से डबल कोटेशन मार्क में या सिंगल कोटेशन मार्क, सिंगल में भी कर सकते हैं। यही चीज अगर यही सेंटेंस आप लिख लें और इसको सिंगल कोटेशन मार्क में बंद कर लें तो भी ये एक स्ट्रिंग होगा। तो ये सीक्वेंस टाइप डेटा है, और इस हर एक का अपना अपना यूसेज है। सबसे ज्यादा यूसेज जो है वो इसका है कोडिंग में, और इसका है जब आप अपनी अपनी कोडिंग करोगे, अपनी प्रोग्रामिंग करोगे, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा आप यूज करोगे, स्पेशली प्लॉटिंग के अंदर। और ये स्ट्रिंग्स, सेट और टुपल भी यूज होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये वाले यूज, लिस्ट और स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इनपुट करने का तरीका ये होता है कि अब इसके अंदर जो भी चीज होगी उसको आपने जस्ट कोटेशन मार्क्स में बंद करना है। जो चीज आप कोटेशन मार्क में बंद करोगे तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा। अब अगर मैं कंप्यूटर से पूछ लूँ कि मुझे टाइप ऑफ वी बताओ, तो वो कहेगा STR या स्ट्रिंग लिख देगा। ठीक है। तो ये मेरे पास डिफरेंट तरह से मैं कंप्यूटर को लिस्ट के फॉर्म में डेटा दे सकता हूँ। अब इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं। ये जो लिस्ट हैं, इनमें से कुछ लिस्ट जो है वो होते हैं ऑर्डर्ड, जिसमें डेटा ऑर्डर में पड़ा होता है, और कुछ ऐसे है जिसमें डेटा नॉन ऑर्डर्ड पड़ा होता है। अब इसमें ये वाला जो है लिस्ट, जो है लिस्ट का जो डेटा है वो ऑर्डर्ड पड़ा होता है, और ट्यूपल का जो डेटा है वो भी ऑर्डर्ड पड़ा होता है कंप्यूटर में। सेट जो है वो नॉन ऑर्डर्ड पड़ा होता है, नॉन ऑर्डर्ड। अब इससे मेरा मतलब क्या है ऑर्डर्ड? ऑर्डर्ड से मेरा मतलब ये है कि लिस्ट और ट्यूपल के अंदर जो एंट्रीज है ना, ये वन, सिमिलरली ये वन, और यहाँ पर ये टू, थ्री। कंप्यूटर को पता है कि यहाँ पर वन किस लोकेशन पे है, टू किस लोकेशन पे है, थ्री किस पे है, फोर किस पे है, फाइव किस पे है। तो ये ऑर्डर डेटा होता है। सिमिलरली ट्यूपल के अंदर भी कंप्यूटर को पता है कि पहले नंबर पे वन पड़ा है, दूसरे पे टू, तीसरे पे थ्री, चौथे पे और इस तरह से ये। लेकिन सेट के अंदर कंप्यूटर को ये नहीं पता कि पहले पे क्या पड़ा है। पहले पे बस है कोई नंबर है, दूसरे पे टू, थ्री, फोर, लेकिन ये आपको बताएगा नहीं कि ये। और ये चीज कैसे करते हैं? तो जब आपके पास कोई डेटा ऑर्डर्ड पड़ा होता है, तो ऑर्डर्ड डेटा के लिए हम करते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, इंडेक्सिंग का। अब इंडेक्सिंग कैसे करते हैं? सपोज मैं लिस्ट ले लेता हूँ, और लिस्ट को मैंने क्या नाम दिया है, जेड, और मैं ये चीज करता हूँ। इंडेक्सिंग का सिंटेक्स क्या है? इस तरह से करते हैं, मैं लिख लूंगा जेड, जो मैंने उसका नाम रखा हुआ है, और लेट सपोज मैं इसमें लिख लूँ इंडेक्स में टू। तो इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है? इंडेक्सिंग इस तरह से होती है, लेट मी चेंज कलर टू टेल यू बेटर। यहाँ पर ये जो वन पड़ा है ना, तो ये जीरो नंबर पे, जीरो पोजीशन पे पड़ा है। ये टू जो पड़ा है ये फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा है। ये थ्री जो है ये सेकंड पोजीशन पे पड़ा है। फोर जो है ये थर्ड पोजीशन पे पड़ा है, और ये फाइव जो है ये फोर्थ पोजीशन पे पड़ा है। तो यहाँ पर मैं जेड के अंदर क्या देख रहा हूँ? सेकंड पोजीशन देख रहा हूँ। इंडेक्सिंग ये होता है कि जो आपने नाम दिया है वो नाम दे दें, और इस तरह के जो ब्रैकेट्स हैं, जो लिस्ट वाले ब्रैकेट हैं, उन ब्रैकेट के अंदर आप इंडेक्स का नंबर लेवल दे दें। आप कौन सा लेवल देखना चाहते हैं? टू। तो टू नंबर पे क्या पड़ा है? थ्री। तो जब आप ये चीज कंप्यूटर को, पाइथन को एंटर करोगे, तो वो आपको थ्री आंसर दे देगा। थ्री क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पर आपने तीसरे नंबर पे, सॉरी दूसरे इंडेक्स के ऊपर आपने काउंटिंग जीरो से स्टार्ट हो रही है। जो इंडेक्सिंग है पाइथन की, इस तरफ से ये जीरो से स्टार्ट होती है, तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। और अगर आप इस तरफ से इंडेक्सिंग करते हैं, इस तरफ, इस साइड से, तो फिर ये फाइव जो है ये माइनस वन पे पड़ा है, इसका इंडेक्स इधर से माइनस वन है, इधर से माइनस टू है, इधर से माइनस थ्री, माइनस टू और माइनस वन। तो इस
को अगर मैं फिर ये चीज कहूँ, लेट्स सपोज इस तरफ से मैं इसको -3 लिख दूं, तो इसका आउटपुट ये मुझे क्या देगा जेड में, बता सकते हैं कोई अगर? 3 सर। 3, क्योंकि -3 पोजीशन पे, अब आप इस तरफ से देखना चाहते हैं, ये वाली इस तरफ से, तो उल्टी तरफ से आपके इंडेक्सिंग माइनस नंबर में होती है, और माइनस में फिर 0 से नहीं होता, -1 से शुरू होता है। लेकिन जब आप इस तरफ से इंडेक्सिंग करते हैं, इस साइड से, तो फिर आप 0 से शुरू करते हैं, तो इसका भी आपको आंसर मिलता है 3। अब ये चीज आप यहाँ पर टूपल में भी कर सकते हैं। अगर आप टूपल में लेट सपोज मैं ये कर लूँ, ये किस 1 जो है किस पोजीशन पे पड़ा है, 0 पोजीशन पे, 2 1 पोजीशन पे पड़ा है, 3 जो है सेकंड पोजीशन पे पड़ा है, 4 थर्ड पोजीशन पे है, 5 फोर्थ पोजीशन पे है, और ये 6 जो है ये फिफ्थ प्लेस पे पड़ा है। तो अगर मैं ये चीज इसको एंटर कर दूं, ये y मैंने दे दिया, y इज अ टूपल, और टूपल क्या है, ऑर्डर डेटा है। तो अगर इसको मैं कहूँ कि व्हाट इज एट द फोर्थ प्लेस, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 5। 5। ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर देखिए सेट जो है, सेट में मैं ये कह रहा हूँ कि सेट के अंदर जो चीजें पड़ी होती है, ये आप इंडेक्स से कॉल नहीं कर सकते। अगर मैं ये चीज कर लूँ, लेट सपोज x3, तो इसका मुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा, वो कहेगा कि सेट इज नॉट एन ऑर्डर डेटा टाइप जिसमें मैं आपको बता सकूं कि तीसरे पोजीशन पे क्या पड़ा है। तो ये इसका वो है। हाँ, सिमिलरली ये जो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज आल्सो ऑर्डर्ड, स्ट्रिंग के अंदर जो चीजें हैं ये भी ऑर्डर्ड है। अब इसमें देखिए जो फिजिक्स डिपार्टमेंट में लिखा है, यहाँ पर जो पी पड़ा है ये 0th लोकेशन पे है, H1 पे है, Y2 पे है, S3 पे है, ये 4 पे है, 5 पे है, ये 6। यहाँ पर जो स्पेस है ना, जो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये स्पेस जो है ये 7th पोजीशन पे है, और ये डी जो है ये 8th पोजीशन पे, एंड सो ऑन। तो आपको पता चल रहा है ऑर्डर्ड और नॉन ऑर्डर्ड का। जब डेटा ऑर्डर्ड होता है तो उसके अंदर यस इंडेक्सिंग सर। इंडेक्सिंग हो सकती है। तो लेट्स गो टू द पाइथन कंसोल एंड सी के ये एंट्रीज हम करते हैं, और इसमें फिर हम डेटा टाइप देखेंगे कि किस तरह का डेटा टाइप है, और इस तरह इसकी इंडेक्सिंग किस तरह से। ठीक है। तो दो तरह का इंडेक्सिंग होगा, लेफ्ट से या राइट से। इस तरफ से करते हैं तो 0 से स्टार्ट होकर इंटीजर्स में जाएंगे, और इस तरफ से करेंगे तो -1 और -2 और -3 इस तरह से वैल्यूज आएंगे। सो लेट्स स्विच टू द कंसोल एंड अप्लाई ऑल दीज। तो चले कोई नाम दे दे, जेड से शुरू करता हूँ, और इसको मैं लिस्ट के फॉर्म में वैल्यूज देता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है ना अपने नंबर्स चेंज करता हूँ कि आपको फिर पता चले क्या हो रहा है। एंड लेट्स सपोज, तो ये मैंने जेड में एंट्री कर ली। जेड के अंदर मैंने 100 200 300 66 99 009 ये मैंने इसके अंदर एंट्री कर ली। तो पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ व्हाट्स रॉन्ग। हाँ, ये जो है ना इधर, ये मुझे नहीं करना था। चलो इसको मैं फिर से करता हूँ, z इक्वल्स लेट्स सपोज 100 200 300 400 900 1000। ठीक है। तो ये आ गया z। अब z मैंने एंटर कर लिया, कोई मसला नहीं है, तो ये चल पड़ा। अब मैं टाइप ऑफ z देखना चाहता हूँ, तो आपके ख्याल में z का टाइप क्या है? अगर आर यू विद मी? लिस्ट। लिस्ट। देखें z, जिस ब्रैकेट जिस अंदाज से मैंने z के अंदर एंट्रीज की हुई है, तो वो एक लिस्ट है, और लिस्ट एक ऑर्डर डेटा है, तो इसके अंदर इंडेक्सिंग पॉसिबल है। तो फिर अब मैं लिखता हूँ z। रिमेंबर यहाँ पर आपने जो जो फाइल जो एंट्री की वो स्मॉल z से की है, तो यही नाम कॉल करना होता है। तो z, और लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पर देता हूँ 3। ये मुझे क्या आउटपुट देगा? ये जो z है इसके अंदर 100 जो है वो 0 इंडेक्स पे पड़ा है, 200 फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है, 300 जो है वो सेकंड इंडेक्स पे पड़ा है, और 400 जो है वो थर्ड इंडेक्स पे पड़ा है। तो ये मुझे क्या आंसर देगा इसको मैं एंटर करूँ? 400। 400। 400 पड़ा हुआ है आपका थर्ड इंडेक्स पे, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू हुई।
तो ये इंडेक्सिंग का तरीका है। सिमिलरली अगर मैं दूसरी तरफ से करूं और मैं ये चीज इसको कहूँ -3, तो इसका जवाब क्या मिलेगा? 400। इसका भी 400 ही मिलेगा, क्योंकि मैं अब दूसरी तरफ से जा रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं ये दे दूँ इसको माइनस लेट्स से 5, तो -5 पे पड़ा है 200। देखें ये -1 -2 -3। Excuse me, sir. जी जी जी। Sir, the list ki kamunga the entry sir achide plus minus हो लगाओ no बिया बसेंगे. लिस्ट में एंट्रीज के साथ प्लस माइनस Yes, sir. नहीं, ये तरीका ये है ना, आपने बीच में ये कॉमा Sir लगाना। ची मतलब -100 बिया कामा बिया -200 10 या +10 हो लगाओ no बिया बसेंगे. जी 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 जी। लेट्स ट्राई दैट, लेट्स ट्राई दैट। -100 एक एंट्री हो गई, -200 दूसरी एंट्री हो गई। चले मिक्स दे देते हैं। बस सही है, एक्सेप्ट कर रहा है। Yes, sir. नेगेटिव वैल्यूज, आप नेगेटिव वैल्यूज दे रहे हैं, सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर इंडेक्सिंग देख ले। तो इस इंडेक्सिंग में लेट्स सपोज जो फर्स्ट लोकेशन है, फर्स्ट लोकेशन पे क्या चीज पड़ी है फर्स्ट इंडेक्स पे? -200। -200। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड डेटा होता है और इसका बड़ा फायदा होता है आपके, जब हम आगे मैट्रिसेस और इस तरह की चीजें करेंगे। और इससे आप एक एंट्री को पर्टिकुलरली पॉइंट कर सकते हैं, कौन सी एंट्री आपको चाहिए। तो ये इसका आगे बड़ा फायदा होता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, काफी फायदेमंद चीजें होती हैं ये आगे जाके। तो लेट्स चले दूसरा टाइप कर लेते हैं। अपना जो डेटा है वो इस फॉर्म में दे देते हैं, लेट्स से 248 18। बस ठीक है। अब ये किस तरह का डेटा टाइप है, इसका टाइप देख लेते हैं। वाई का टाइप, अजहर के अलावा कोई दूसरा बंदा बता दे कि इसका टाइप क्या होगा। अगर आप भूल गए हैं तो ये मैं इधर आ जाए। इस तरह से मैंने एंट्रीज की इस टूपल। ब्रैकेट। हाँ, दिस इज टोटल। तो एंटर कर ले। नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों? हाँ ठीक है, ये मैंने टाइप का स्पेल जो है वो गलत लिखा है। ठीक है, सो वाई का जो टाइप है वो है ट्रिपल। फिर वाई, ये भी ऑर्डर्ड है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वाई और सॉरी ये 3। तीसरे नंबर पे क्या चीज़ पड़ी है वाई के अंदर? ये 0 पे पड़ा है 2, ये 4 जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है, 6 जो है वो सेकंड प्लेस पे है और 8 जो है वो 8. थर्ड प्लेस पे है। तो अगर ये मैं करता हूँ तो ये मुझे 8 आंसर है। सिमिलरली अगर मैं दूसरी तरफ से इंडेक्सिंग इसकी कॉल करता हूँ तो -2 पे क्या चीज़ पड़ी है, इधर से देख ले। बल्कि इसको ना -2 की बजाय इसको मैं -1 कर देता हूँ। -1 पे क्या चीज़ है वाई के अंदर, इधर से देख ले लाइन 33 में। ये वाई है, वाई इज अ टूपल, और इसके अंदर 2 4 6 8 80। तो -1 से अगर आप इंडेक्सिंग करते हैं इस तरफ से, तो -1 नंबर पे पोजीशन पे कौन सी एंट्री पड़ी है? 80। 80। ठीक है। सिमिलरली अब थोड़ा सा ये जो अम, दूसरा डेटा टाइप है ये देख लेते हैं। सो हाँ, सो लेट्स फर्स्ट चेक कि टाइप क्या है इसका, एक्स का टाइप क्या है। एंटर कर देते सेट। हैं, दिस इज सेट। तो एक्स के अंदर जो मैंने एंट्रीज मारी हुई हैं वो सेट के फॉर्म में है, और सेट मुझे पता है कि दिस इज नॉट एन ऑर्डर, तो इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं होगी। अगर मैं ट्राई कर भी लूँ तो देखें सेट सब्जेक्ट और सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। तो मीन यहाँ पर जो जो डेटा है वो कंप्यूटर को पता नहीं है कि किस किस नंबर पे क्या क्या चीज़ पड़ी है, तो यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेट।
आखिरी जो है, लेट्स सपोज इसको मैं नाम देता हूँ W के नाम से मैं एंट्री करता हूँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग्स किस तरह से एंटर करते हैं। तो स्ट्रिंग एंटर करने का तरीका क्या है? स्ट्रिंग एंटर करने का तरीका ये है कि आप ये चीज़ें करते हैं और इसके बीच में आप अपना इनपुट लिखते हैं, जो भी लिखते हैं। तो अब अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो W का जो टाइप है वो क्या होगा? जी बताएं। स्ट्रिंग। 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 W का जो टाइप है दैट्स स्ट्रिंग, और str उसने बता दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था ना कि ये जो स्ट्रिंग है ये str, स्ट्रिंग। हाँ, और ये आपका मैंने फिजिक्स डिपार्ट, और ये भी ऑर्डर डेटा है तो इसके अंदर भी इंडेक्सिंग पॉसिबल है। तो लेट्स सी ये जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वो क्या क्या चीज़ें कॉल करता है, तो ये भी देख लेते हैं। अब ये चूंकि स्ट्रिंग भी एक ऑर्डर डेटा है तो इसमें भी इंडेक्सिंग पॉसिबल है। सो लेट्स सी जीरोथ पोजीशन पे क्या पड़ा है। तो आपके ख्याल में जीरोथ पे क्या पड़ा है? पी। पी। अब देख लें, ये जो चीज़ें ना, ये कोटेशन मार्क्स ये वाले, ये स्ट्रिंग का सिंटेक्स है। ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, ये स्ट्रिंग डिक्लेयर इसी से होता है। जब आप ये कोटेशन मार्क में किसी चीज़ को बंद कर देते हैं तो वो स्ट्रिंग हो जाता है। तो देखें पी, और उसने पी भी स्ट्रिंग में ही आउटपुट दे दिया। देखें पी उसने आउटपुट में कैसे दिया है, उसके साथ भी उसने कोटेशन मार्क लगाए हैं। तो स्ट्रिंग एंटर करने से या तो आप डबल कोटेशन मार्क्स में एंटर कर ले या सिंगल में, इसने सिंगल में एंटर किया हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें लेट्स सपोज देखते हैं कि 6 पोजीशन पे क्या है। तो 6 पोजीशन पे सी। कौन सा? ये वाला एस है। इसके अंदर दो एस हैं, देखिए इसमें ये वाला भी एस है फिजिक्स के अंदर। लेकिन देख ले पी इज एट 0, एच 1 पे है, वाई 2 पे है, ये ये वाला एस जो है ये 3 पे है, और ये वाला जो एस है ये छठे नंबर पे है। ठीक है, अगर मैं डब्ल्यू में से देखना चाहूँ कि 5वें नंबर पे क्या है, 5th प्लेस पे, तो 5th प्लेस पे ये सी पड़ा है, ये वाला सी, फिजिक्स का सी। और अब देखें 6 पोजीशन पे ये एस पड़ा है और 7th पोजीशन पे स्पेस पड़ा है। तो चले डब्ल्यू का इंडेक्स 7 देखते हैं। तो ये देखें इसने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, मीन इसके अंदर स्पेस पड़ा है। ये जो आउटपुट नंबर 46 है ना, 46 7th पोजीशन पे स्पेस है यहाँ, जो उसने बता दिया। हाँ, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कितनी चीजें इसमें पड़ी हैं? मतलब ये सब कुछ काउंट कर ले, फिजिक्स के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, डिपार्टमेंट में कितने कैरेक्टर, जो स्पेस, सबको मिला के ये कितनी चीजें बनती हैं। तो इसके लिए एक चीज होता है लेंथ। अगर मैं यहाँ पर ये लिख लूँ लेंथ डब्ल्यू, तो यहाँ पर ये लिख रहा है कि 18। स्पेस को मिला के ये जो पूरा स्ट्रिंग है इसमें टोटल 18 चीजें पड़ी हैं। मतलब टोटल 19 पड़ी है क्योंकि वो 0 से शुरू कर रहा है, और 18 प्लेस पे टी पड़ा होगा, 17 प्लेस पे एन पड़ा होगा। ठीक है, तो लेंथ लेंथ जो है ये लेंथ बताता है कि आपका स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो है उसका लेंथ कितना है। तो उसके लिए लेंथ कमांड यूज होता है, और इस केस में इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो है 18। इसके अंदर 18 कैरेक्टर्स हैं स्पेस को मिला के। तो ये आपका स्ट्रिंग है, और इसमें स्ट्रिंग के साथ आप इस तरह से इसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट डेटा टाइप है। सही है, ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब आप अपनी कोडिंग के अंदर स्ट्रिंग इनपुट करते हैं, और बहुत जगहों पर आप स्ट्रिंग ही एज अ डेटा टाइप एंट्री करते हैं। तो आपको एंट्री करने का तरीका आना चाहिए और उसकी इंडेक्स पोजीशन पता होनी चाहिए, और ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। ये जो इंडेक्सिंग है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इंडेक्सिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे की कोडिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले यहाँ तक। फिर इसके बाद आखिरी टाइप है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज मैं इस आखिरी टाइप पे आ जाता हूँ। नहीं है सर। ठीक है, तो लास्ट हमारा जो टाइप है वो मैपिंग टाइप है, और मैपिंग टाइप में एक ही मेरे पास डेटा टाइप है। मैपिंग का वर्ड जो है ये आपको पता है कि मैपिंग क्या होती है, जस्ट जस्ट लाइक अ फंक्शन। जो फंक्शन क्या करता है, वो एक्स को वाई से मैप करता है। तो ये भी एक मैपिंग टाइप डेटा है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, किस तरह से लिखते हैं? लेट्स सपोज इसको मैं कोई नाम देता हूँ, लेट्स से एस।
तो इसको लिखने का तरीका बिल्कुल सेट की तरह है, सेट के ब्रैकेट इसमें भी यूज होते हैं, लेकिन इसमें हम चीजें दो चीजें मैप करते हैं। तो वो किस तरह से मैपिंग करते हैं, लुक एट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से अजर, और साथ में फिर ये डबल कॉलम, और साथ में लिख लूंगा BS। तो ये एक एंट्री हो गई, ये ओवरऑल कंबाइंड एक एंट्री है, इसमें ये दो चीजें मैप हुई हैं। अजर के साथ क्या मैप हुआ है, BS, या BS के साथ अजर जुड़ा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स से अली, फिर डबल कॉलन, और फिर साथ लेट्स सपोज MS। तो ये दूसरी एंट्री हो गई। और फिर थर्ड पे लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ कि मार्क, और उसके साथ लेट्स सपोज मैं PhD। तो ये इस डिक्शनरी के अंदर तीन चीजें हैं, ये इसकी फर्स्ट एंट्री है, ये इसकी दूसरी एंट्री है, और ये इसकी तीसरी एंट्री है। और ये टाइप क्या है, ये डिक्शनरी है। और डिक्शनरी आप देख ले तो किस ब्रैकेट में आप इसकी एंट्री कर रहे हैं, जो सेट वाले ब्रैकेट्स हैं, इन्हीं ब्रैकेट से आप सेट भी एंट्री करते हैं। सो आई गेस ये जो डिक्शनरी है, दिस इज नॉट ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर नहीं है, तो इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं होगी। तो इसका भी अपना फायदा होता है, जब आप चीज़ों को आपस में मैप करते हैं, तो मैपिंग टाइप जो डेटा होता है वो आप यूजुअली कंप्यूटर को इनपुट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। और डिक्शनरी एंटर करने का तरीका ये है कि इसमें दो दो चीज़ें आपस में मैप हुई होती हैं। इसके अंदर टोटल एलिमेंट जो है वो तीन है, एक, दो और तीन, और आपस में वो सेपरेट है विद अ कॉमा, लेकिन ये सारे है डिक्शनरी। सो लेट्स go to the Python and learn how to enter. So let's suppose मैं यहाँ पर इसको नाम दे रहा हूँ S, और यहाँ पर मैं Azure BS, फिर let's suppose Ali, उसके साथ MS, फिर let's say Mark, उसके साथ PhD। तो ये तीन मैंने चीजें एंटर कर दी है इसमें। तो लेट्स फर्स्ट चेक कि इसका टाइप क्या है, अगर इज नॉट डिफाइंड। इसमें तो डेफिनेशन क्यों रिक्वायर्ड है, अजर को चलो मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ कि ये, क्योंकि ये अजर को एज अ नाम कंसिडर कर रहा है। तो इस केस में मैं अजर को स्ट्रिंग करूंगा, तो फिर ये यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि अजर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ये सब एंट्री जो है मुझे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग देना पड़ेगी। तो अजर को मैं स्ट्रिंग कैसे बनाऊंगा, अजर को इस तरह से कर लूंगा। अब अजर स्ट्रिंग हो गया, और ये जो है BS को भी मैंने स्ट्रिंग में रखना होगा, क्योंकि BS का भी मुझे ये पूछेगा आगे, ये तो आपने डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पर BS, तो ये इसकी पहली एंट्री आ गई। और दूसरी एंट्री में मैं अली, बल्कि अली को पहले स्ट्रिंग कर ले, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर बंद कर दिया, तो ये स्ट्रिंग हो गया। और इसके साथ मैं एट्रीब्यूट क्या दे रहा हूँ, इसको मैं MS दे रहा हूँ, और MS भी स्ट्रिंग होगा। और फिर आखिर में जो है वो मैं कह रहा हूँ कि मार्क भी स्ट्रिंग होना चाहिए, तो दिस इज मार्क स्ट्रिंग। और ये, और इसको मैं एट्रीब्यूट दे रहा हूँ, इसको PhD असाइन कर रहा हूँ, PhD के साथ इसको मैप कर दे, और ये इसको बंद कर दे। नाउ आई होप इट विल नॉट गिव एरर। अब देखिए यहाँ पर क्या मसला था, इधर 48 में जब मैंने एंट्री की थी, तो यहाँ पर मैंने अजर जो था वो वेरिएबल था, BS भी वेरिएबल था, अली और MS सब कुछ वेरिएबल थे। तो ये इसको समझ नहीं आ रही थी कंप्यूटर को, और वो कहता था कि इट्स अजर इज नॉट डिफाइंड। ये तो पहले इसने अजर पढ़ लिया, तो आपको अजर का एरर दे दिया। अगर यहाँ पर पहले कुछ भी जो भी चीज़ होती वो पढ़ता, ये अगर पढ़ लेता, तो ये उसी का नाम लिख देता, क्योंकि ये आगे फिर जाएगा भी नहीं। एक चीज़ डिफाइंड नहीं है तो ये आगे नहीं जाएगा। अब यहाँ पर इसने कोई मसला नहीं किया, ये जब मैंने सब चीज़ों को स्ट्रिंग कर दिया, क्योंकि ये अब अजर जो है ये कंप्यूटर के लिए एक ऑब्जेक्ट है, एक स्ट्रिंग है, BS भी एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये दोनों स्ट्रिंग आपस में थ्रू डिक्शनरी मैप हुए हैं। जो अजर है, अजर का जो स्ट्रिंग है उसके साथ BS मैप हुआ है, अली जो स्ट्रिंग है उसके साथ MS मैप हुआ है।
मार्क जो स्ट्रिंग है उसके साथ PhD जो है वो हमने मैप की हुई हो। तो यहाँ पर टाइप अब देख लेते हैं एस का। तो ये डिक्शनरी है, ठीक है। और डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होगी, तो अगर मैं इंडेक्सिंग करने की कोशिश भी कर लूँ, चलो पहले इंडेक्स पे लिखना चाहते हैं, तो ये आपको एरर दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर नॉट इंडेक्सेबल। तो ये आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप्स है, और ये आप जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो टाइम टू टाइम आपको अपना जो जो एंट्री है वो आपको इनमें से डिफरेंट टाइप में एंटर करना होती है। तो इसके अंदर जो लिस्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है प्लॉटिंग के लिए, ठीक है। तो कोई सवाल है तो पूछ ले, अदरवाइज मैंने इतना ही बताना। मेरे पास मीटिंग के अंदर 6 मिनट रहते हैं, तो ये 6 मिनट बाद डिक्शनरी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंथ के फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। लेट्स ट्राई, इस पर लेंथ अप्लाई कर लेते हैं। डिक्शनरी को नाम क्या दिया था मैंने? एस। तो लेट्स ट्राई लेंथ ऑफ एस। हाँ ठीक है, सही है, इसका लेंथ 3 है। 3 एंट्रीज है ना, 1 2 3। तो आप कर सकते हैं। गुड। ये हिट एंड ट्रायल से बंदा चीज़ें सीखता है, और जब आप इसके साथ खेलते जाते हो, और ये कीवर्ड होते हैं लेंथ और प्रिंट और ये सब कुछ, ये जब आप कोडिंग करते हैं तो आप साथ साथ इन चीज़ों को सीखते हैं। हाँ, ये हमने इधर हम कंसोल में सारा कुछ कर रहे थे, अगर यही सारा कुछ यही कोडिंग हम इधर दूसरी तरफ करें, इस वाले तरफ पे, तो अगर मैंने ए को वैल्यू असाइन की है 4 और बी को 7, तो यहाँ पर अगर मैं टाइप देखना चाहूँ तो मुझे सबसे इसके साथ ये सिंपल टाइप से काम नहीं होगा, मुझे साथ प्रिंट भी लगाना होगा। तो अगर मैं यहाँ से इसको रन करूंगा, ये इसका रन है, तो रन कर ले, तो देखिए यहाँ पर ये क्या आउटपुट उसने दिया है, इंटीजर INT। क्लास जो है वो इंटीजर क्लास है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक बस मैंने ये बताना था। मैंने एक थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, लेट मी शेयर दैट विद यू। एक एक प्लॉटिंग है बेसिकली ये। और प्लॉटिंग भी ये है कि मैं पहले मैं इसको रन कर देता हूँ, आपको समझ नहीं आएगी ये एट द मोमेंट, लेकिन ये मैंने कुछ यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, और ये उसका आउटपुट है। ये कोड मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब आप थोड़े से प्रोग्रामिंग आप सीख लोगे, तो ये मैं आपको एज असाइनमेंट दूंगा कि इसके अंदर मैं आपको फिर क्वेश्चन बताऊंगा कि ये क्या क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है। सो ये एक प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग किस तरह से करते हैं। और इसमें देख लीजिए मैंने एम्प्टी लिस्ट, ये 9 और 10 पे एक्स और वाई जो है ये मैंने एम्प्टी लिस्ट लिए हुए हैं, और फिर इन एम्प्टी लिस्ट को मैं अपेंड करता जा रहा हूँ। तो ये आप आगे सीख लोगे कि अपेंड क्या होता है, और ये इस प्रोग्राम का फार्मूला है, ये इसके अंदर क्या कर रहा है। और यहाँ पर एक फॉर लूप लगा हुआ है, तो ये आगे की क्लासेस के अंदर ये सब कुछ आएगा, प्लॉटिंग किस तरह से करते हैं। तो ये जो जो डेटा टाइप्स है ना, ये उसकी तरह उसके लिए एक आप ये कह लें कि बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करे। और ये रेंज भी एक टाइप का सीक्वेंस टाइप डेटा है। तो रेंज का मैं आपको बता दूं कि ये रेंज किस तरह से चलता है, क्योंकि रेंज भी है ना, यहाँ पर जो जो सीक्वेंस टाइप डेटा है ना, ये सीक्वेंस टाइप में यहाँ पर एक 5वें नंबर पे आप रेंज भी डाल सकते हैं। तो रेंज कैसे काम करता है, इसको अगर मैं इस साइड पे करूँ तो ये ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पर लिख लूँ रेंज, और रेंज में 1 से लेकर लेट्स सपोज 20 तक एंट्रीज में दे दूं बस। और इसको मैं कोई नाम दे दूं, लेट्स से रेंज को मैंने नाम दे दिया है, लेट्स से के, मैंने अभी तक किसी को असाइन नहीं किया। तो के एक रेंज है, और अगर मैं के को कॉल कर लूँ तो ये 1 to 20 रेंज 1 to 20 in steps of 2।
चलिए इस पे फिर बाद में हम डिस्कशन कर लेंगे कि ये किस तरह से, बट इट्स आल्सो अ सीक्वेंस टाइप डेटा। तो कोई क्वेश्चन है इससे रिलेवेंट यहाँ से तो पूछ ले, अदरवाइज इतना ही मैंने बताया। है कोई क्वेश्चन? नो सर, क्वेश्चन नहीं। चले, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इसको मैं ये रिकॉर्डिंग पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।